जय श्री कृष्ण सभी को। वेदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ऋषि पंचमी व्रत कथा लेकर आई हूँ। ऋषि पंचमी हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और अब मैं आपके सामने जो ये ऋषि पंचमी व्रत कथा लेकर आई हूँ, तो आप सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक शैन्यजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेत के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई, यानी कि उसे माहवारी हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए, जबकि उसकी स्त्री काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी। तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया, यानी कि विष छोड़ दिया उस खीर के अंदर। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया। उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौक में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाना खिला देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसे न खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्र, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आन पड़ा हूँ और आज बोझ धोते धोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे जो भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उसके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरी माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ में वास करती है। जय श्री कृष्ण। आप सभी यदि ऋषि पंचमी का व्रत कर रहे हैं और ऋषि पंचमी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे और भी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।